जय श्री कृष्णा। कथा कहानी गीत चैनल में आपका स्वागत है। सूरज भगवान की एक माँ बेटी थी। माँ बेटी गाय चराने जाती। होली पीछे का रविवार आया। माँ बेटी से बोली, तेरी और मेरी 2 रोड बना लेना और मैं गाय चरा कर आती हूँ, बाद में हम दोनों पूजा करेंगे। बेटी ने 2 रोड बनाए। इतने में सूरज भगवान एक योगी का रूप धर कर आ गए और कहने लगे, मुझे रोटी दे दे। जब बेटी बोली, मेरा तो रोट नहीं सीखा है, तो सूरज भगवान ने कहा, मैं जाऊं और तुझे श्राप दे दूंगा। बेटी ने माँ के रोट से किनारे तोड़कर जोगी को दे दी। इतने में माँ गाय चराकर घर में आई और बेटी से बोली, मेरा रोट कहाँ है। रोट खंडत देखकर माँ पागल हो गई और पूरी नगरी में दौड़ने लगी और बेटी को पीटने लगी और कहने लगी, बेटी बेटी रोट दे, रोट वाली कोड़ दे। इस तरह से माँ पागल होकर पूरी नगरी में दौड़ती से बेटी डर गई और बेटी पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ गई। तभी राजा का लड़का शिकार खेलता हुआ उस पीपल की ठंडी छाया में बैठ गया और कहता है, कितनी ठंडी छाया है, पानी की प्यास लगी है, कोई पानी पिला दे तो कितना अच्छा होगा। बस इतना कहना ही था कि लड़की ने ऊपर से पानी डाला। जब राजकुमार ने कहा, मुझे भूख बहुत ज़ोर से लगी है, कोई खाना खिला दे तो कितना अच्छा होगा, तो लड़की ने लड्डू डाला। राजकुमार ने देखा, इस पीपल के झाड़ के ऊपर कोई है दिखता है। तब उसने अपने सिपाही को देखने भेजा, तो सिपाही दूर से देखता है और उसे कोई नहीं दिखता है। तब राजकुमार खुद चढ़कर पत्ता पत्ता देखने लगता है। पत्ते में बैठी लड़की को देखकर राजकुमार कहता है कि तू कौन है, भूत है या प्रेत है, या मानव है या देवता है। जब तो लड़की बोली कि मैं तो मनुष्य हूँ, तो राजकुमार कहता है कि मुझसे शादी करेगी। तो लड़की कहती है कि आप तो नगरी के राजा हो और मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरे तो कोई नहीं है। तो राजकुमार बोलता है कि कोई बात नहीं। उसने उस लड़की से पीपल के झाड़ के नीचे ही शादी कर ली और फिर खुशी खुशी घर ले गया। रहते रहते बहुत दिन हो गए। एक दिन उसी नगरी में माँ घी रोटी मांगने आई और छज्जे में से उसने माँ को देखा और अपने पहरेदार को भेजा, उसे पकड़कर कोठी में बंद करा दिया। एक दिन राजा जी ने सभी कमरों की चाबी मांगी। लड़की ने 6 कमरों की चाबी दे दी और 7वें कमरे की चाबी अपने पास रख ली। राजा जी 6 करके 7वें कमरे की चाबी लाया और खोल कर देखा कि आगे सोने की सिल्ली पड़ी है। तब राजा ने पूछा कि ये क्या है, तो रानी बोली कि मेरे गरीब पियर की भेंट है। तब राजा जी बोले कि मैं तो आपके पीपल के नीचे शादी करके लाया था, तुम्हारा पियर कहाँ से आया, बता दे। तब रानी ने सूरज भगवान से विनती कर 1.25 पहर का पियर वासा मांगा। तब सूरज भगवान ने सपने में उस झाड़ू के नीचे पीपल का वासा दिया और जाजू के नीचे पीपल का वासा दिया। तब राजा रानी दोनों पियर गए और वहाँ सारा परिवार था। कोई कह रहा था कि मासाजी आया है, कोई कह रहा है जीजासा आए हैं, कोई फूफासा आया है कह रहा है, कोई जवैसा आया कह रहा है। खूब सत्कार हुआ। रानी बोली कि बहुत दिन हो गए हैं, अब अपने घर चलो। तब राजा जी बोले कि ससुराल बहुत प्यारा है, अभी थोड़े ही दिन और रहेंगे। तब रानी ने बहुत हट करी, तो सूरज भगवान ने ढेर सारा धन सामान सोना चांदी दिया। दोनों जने विदा हुए और घर से निकलने के थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को याद आया कि मेरे पाँव की जूती और घोड़ी का ताजना भूल गया हूँ। पीछे जाने लगा। तब रानी बोली कि इतना सारा धन मिला है, अब इतने से क्या है, पीछे क्यों जा रहे हो। तब राजा जी नहीं माने और वहाँ जाकर देखा कि पीपल के झाड़ के नीचे जूती और ताजना झाड़ पर दिखा और कोई भी परिवार नहीं दिखा। तब राजा जी रानी से बोले, क्या बात है, तुम्हारा पियर कहाँ है। तब रानी कहती है, मेरे सूरज भगवान के 1.25 पहर का पियर मांगा था, मेरी माँ का रोट मैंने खंडित कर दिया था, वो पागल हो गई और मुझे मारने लगी। बेटी बेटी रोट दे, रोट वाली कोड़ दे। एक दिन नगरी में आई थी तो मैंने उसे कोठरी में बंद कर दी थी, वह सोने की सिल्ली बन गई है। तब से पियर वासा के लिए जब सूरज भगवान का व्रत करने लगी, सूरज भगवान ने उसे पियर वासा दिया। वैसा सबको देना है। मेरी कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। हे मेरे सूरज भगवान।